हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो मयंक। हेलो आदित्य। हाय आशु। हाय खुशी। हाय आशीष। हाय शुभम। हाय अदम्य। हाय आदर्श, दर्शिनी, अर्चित, साक्षी, सक्षम, मिहिर, प्रत्याक्ष, वीरेंद्र, प्रियम, आदित्य, विधि, मयंक, रामकृष्ण, श्रीनाथ, सूरज, आयुष, आकांक्षा, राघव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय विसी। हेलो अंकित। हाय रवि, अभिजीत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय रिचा। हाय अहिया। या सो गाइस, वेलकम टू द क्लास ऑफ probability made easy for cat, right? So name is very attractive. I feel that you are able to sense it. हाय सैयद, हाय महक, हाय केवी। या चलो भाई, पढ़ाई शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है संभावना, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, है ना? एक्सीडेंट प्रोन एरिया। हाय अंकिता, हाय पटेल, हाय हरसिमरन। सो गाइस, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है नॉर्मली? वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो वैसे तो आपको अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, तो फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। हाय सैयद, हाय विवेक, हाय कार्तिकेय, हाय स्नेहा। सो गाइस, probability of any event E is equal to number of favorable cases divided by total number of cases। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूला है, फर्स्ट एंड लास्ट। हाय जीवन। और ये मॉडर्न मैथ्स का पार्ट है। मॉडर्न मैथ्स में क्या क्या आता है? मॉडर्न मैथ्स में आता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री। ये सब मिलाकर लगभग 10% ऑफ कैट सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस बनाते हैं। दे आर 10%, बट वाई दे आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज एलआरडीआई में इसके क्वेश्चंस आते हैं। पीएनसी और सेट थ्योरी के क्वेश्चंस मिलाकर एलआरडीआई में भी आते हैं, और अगर ये एलआरडीआई में आ गए तो ये 12.5% पेपर बनाएंगे एलआरडीआई का, मान सकते हैं आप। 12.5% ऑफ एलआरडीआई will be made by PNC and set theory. Hi Pikul, hi Fiona, hi Pragati, hi Shivam. Good morning everyone. या सो गाइस, समझ आ गया बात? तो काम की बात ये निकली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। हाय शिवम, हाय अनुज, हाय अनिकेत। सो गाइस, ये फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला है। यस राघव, 1/8 ऑफ द एलआरडीआई इज फ्रॉम सेट थ्योरी और पीएनसी, राइट? तो यानी कि 10% तो ये मैथ्स में बनाता है और ये 12.5% एलआरडीआई में बनाता है। हो सकता है कि एलआरडीआई में सेट थ्योरी या पीएनसी बेस्ड कोई क्वेश्चन ना आए, मगर अगर आएगा तो 12.5% आएगा, एक केसलेट आएगा, तो आप मान सकते हैं इसको। हाय अंकुर, हाय महिमा, अदम्य वार्षणे। आज हम 9:30 बजे मॉडर्न मैथ स्टार्ट करेंगे,
इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग मॉडर्न मैथ्स बैच और कोर्स। मॉडर्न मैथ्स की क्लासेस डेली होंगी आज से, और 9:30 बजे यानी कि 9:30 PM पे होंगी। सो आज से आपको डेली 9:30 बजे, या दिस इज फॉर प्लस, free classes will be at 10 a.m. in the morning and the plus classes will be at 9:30 p.m. daily. Fine. हाय दिव्यज्योति, हाय अमित। चलो भाई, तो अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी झोली में आ रहा है। या महिमा, there is no harm in revising things. Question number 1. Hi Chandraditya. A bag has tickets numbered 1 to 20. A ticket is picked at random. A ticket is picked at random. What is the probability that it's a multiple of 4? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस। एक बैग में 1 से 20 तक टिकट्स हैं, एक टिकट निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ये हमको बताना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज 1/4, 1/5, सॉरी 50 लिख दिया, 1/20 एंड नन ऑफ दीज। फाइन। हाय प्रशांत, हाय अनीश, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये कर लिया होगा भाई। या इसमें कुछ है नहीं टाइम देने वाली बात ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रगति एंड दिव्यज्योति, यहां पे कमेंट्स में आंसर नहीं डालना है। हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो और आपको देखकर काफी लोग गलत मार दे। यहां पे लिखना है डन। अगर आपका होता है प्लीज पुट डन। या यू हैव टू राइट डन ओनली। यस, फाइन गाइज, फेयर इनफ, वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ योर्स, आई कैन सी। नाउ कैसे करेंगे इसको? हाय चार्मी, अगर बैग में 1 से 20 तक के टिकट्स अवेलेबल हैं, है ना, और आप इसमें से रैंडमली निकाल रहे हो एक टिकट, इफ यू आर पिकिंग 1 ticket आउट ऑफ दी so many tickets available in a basket, so 1/20 तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होगी ना। मगर आप ये बताओ मेरे को, so how many multiples of 4, because you want multiple of 4, so how many multiples of 4 are there till 20? These are 4, 8, 12, 16 and 20. So there are 5 multiples of 20. So there are 5 are favorable cases. ये हमारे फेवरेबल केस हो गए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केसेस आर मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज 5 ऑफ देम, एंड टोटल केसेस आर 20. So that is why your answer will be 1/4. So 1/4 means ऑप्शन नंबर A, that's all. So guys, ये किया हमने प्रोबेबिलिटी का शुरुआत एक पहले आसान से क्वेश्चन से। हाय चार्मी, हाय सुकलता, हाय दिव्या, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमने बिल्कुल शुरुआत करी इसकी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करके कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। नाउ गाइज, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन किसके ऊपर आते हैं? कॉइन्स पे आते हैं, डाइस पे आते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन आपसे कॉइन्स के ऊपर पूछते हैं।
3 coins are tossed. What is the probability of getting at least 2 heads? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे गाइस, जल्दी जल्दी आंसर बता दो। 3/8, 1/2, 5/8 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, हाय असीम, हाय दिव्यांश। गाइस वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटीज व्हाट आई हैव आस्क्ड। 3 कॉइन्स को टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स? दैट इज द क्वेश्चन। So I hope you will do it by making the cases and you will do it very fast. Fine guys, your time starts now. %51 people got it right in the first instance. Waiting for more answers guys. कुछ और आंसरों का इंतजार है। फाइनली 54% पीपल गॉट इट राइट। चलो डिस्कस करते हैं इसको। नाउ गाइस, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं, तो एक कॉइन के आउटकम क्या हो सकता है? इट कैन बी अ हेड और इट कैन बी अ टेल। सो टोटल पॉसिबल केसेस कैसे निकालेंगे आप? हाउ डू यू फाइंड टोटल केसेस? टोटल केसेस आर, किसी भी कॉइन पर हेड या टेल 2 ऑप्शन आ सकते हैं, दूसरे कॉइन पर भी हेड या टेल, तीसरे पर भी हेड या टेल, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो पहला काम तो ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ केस निकालने हैं, है ना? अब क्या करें? अब आप 8 टोटल मिला के 8 केसेस हैं, टोटल मिलाकर 8 ही केस है ना? या यू हैव टू मेक द केसेस महिमा, दैट्स राइट। सो अगर टोटल 8 ही केसेस हैं तो 8 बना लो आप सारे केसेस, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको केस बनाने का तरीका बता रहा हूं। देयर आर 8 केसेस ना, सो आप 4 बार हेड लिखो, राइट 4 हेड्स, राइट 4 टेल्स, 2 heads, 2 tails, 2 heads, 2 tails, head tail, head tail, head tail, head tail। सारे केस बना के लिख लो पहले, कोई देर थोड़ी लगनी है 8 केस बनाने में। सो वी आर एबल टू राइट द केस इन वेरी लेस टाइम। या नाउ यू नीड at least 2 heads, so probability of at least 2 heads will be equal to probability of 2 heads plus probability of 3 heads। क्योंकि एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो मतलब 3 हेड होगा तो भी चलेगा ना। सो आइदर 2 हेड्स और 3 हेड्स। सो गाइस 2 हेड्स वाले केस कितने हैं? 1 2 3, 3 केसेस ऑफ 2 हेड्स। सो 2 हेड्स वाली प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8, और 3 हेड वाला एक ही केस है, दिस इज 1/8। सो टोटल केसेस 4 फेवरेबल आउट ऑफ 8, दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके गाइस, क्या हुआ महिमा, तुम्हारी जिंदगी कैसे खराब हो गई? क्वेश्चन नंबर 3, अब हम करेंगे क्वेश्चन डाइस के ऊपर, ठीक है? सो क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस फेंके गए, होता है ना, पांसे फेंकते हैं या हम लोग चौसर फेंकते हैं, चौसर खेलते हैं ना। सो 2 डाइस आर थ्रोन, what is the probability, what is the probability of getting a
sum of 9. What is the probability of getting a sum of 9? That is the question. यानी कि अगर आपने दो डाइस फेंके तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आएगा सम ऑफ 9 आएगा, ये आपको बताना है. फाइन. हाय रितेश. बताओ भाई, जल्दी बताओ, मैं आपके ऑप्शन शुरू कर रहा हूं. ओके, नो प्रॉब्लम. मुझे जरा ऑप्शन बनाने दो. गिव मी टाइम. मुझे ये भी सोचना होता है ना, स्टूडेंट कैसे कैसे गलत कर सकते हैं इसको. तो मेरे को वो भी सोचना पड़ता है कि स्टूडेंट गलत कैसे कर सकते हैं. 1/9, 1/18, 2/9 एंड नन ऑफ दीज. ठीक है. ओके महिमा, 12th की बोर्ड वाली फीलिंग आ रही है. हाँ जी, जल्दी करो, केस बनाने पड़ेंगे आपको. बना लो जरा, टाइम ले लो, टेक योर टाइम. प्रियम, कैट का प्रोबेबिलिटी जो लेवल है वो जो मैं क्लास में कराऊंगा वो उसका बेसिक्स है. व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट. तो बेसिक कर कर आप एडवांस्ड फिर भी आराम से कर सकते हो, पर एडवांस्ड कर कर बेसिक नहीं कर सकते. तो कुछ क्वेश्चन कैट में ऐसे भी आते हैं और इससे मुश्किल वाले भी आते हैं. दोनों तरह के आते हैं. क्लास जब खत्म होगी लास्ट में आपको मैं थोड़े खतरनाक क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट शुरू में बेस बनाना है तो हर चीज का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा अपने को. सो वी आर गोइंग फॉर दैट ओनली. हाय सत्या, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी नाइस गाइस. ओके गाइस, देखो, लेट्स डू इट टुगेदर. नो प्रॉब्लम प्रियम. अगर आपको आज की क्लास समझ आ गई ना तो समझ लो मॉडर्न मैथ्स को आपसे डर लगेगा. और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ आ जाए और मैं आपकी मॉडर्न मैथ से दोस्ती करा दूं. देखो भाई, कैसे करेंगे सॉल्व इसको. सो 9 कैसे आएगा. 6, 3, 4, 5, 7, 2 and 8, 1 and 3, 6 and 5, 4 and 2, 7 and 1, 8. तो ये कितने केस बन गए.
प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 विल बी हाउ मच? 8/36। क्योंकि आपने दो डाइस फेंके हैं ना, एक डाइस के 6 फेक्स होते हैं, तो 6 × 6 36 विल बी टोटल केसेस, है ना? या डाइस में यही प्रॉब्लम है, डाइस में ये दोनों नहीं होते, तो कुछ लोग ये भूल जाते हैं क्वेश्चन करते हुए और गलत कर देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही गलत करके दिखा दूं, ताकि आप पेपर में गलत ना करें। याद रखिएगा, सम ऑफ 9 बनाना है तो डाइस में 7 और 8 नहीं होते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 will be 4 favorable cases upon total 36 cases. So favorable cases are 4 and total cases are 36. So that is 1/9. Yes, that's the answer, option A. मगर मैंने सोचा ना मैं गलत करके दिखा देता हूं, कुछ लोग जो है 9 केस ऐसे बनाते हैं। 36 कैसे आया आशु बताया ना, ऊपर देखो ध्यान से। दो डाइस फेंके हमने, एक डाइस में 6 आउटकम होते हैं, 6, तो दो डाइस के कितने आउटकम बनेंगे? 6 और 6 के आपस में 6×6 = 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो 6⁻²। टोटल केसेस कैसे निकाले आपने? एक डाइस में 6 केसेस, तो दो डाइस में 6 × 6 यानी कि 36 केसेस बनेंगे। या आप इसको 6⁻² भी कह सकते हैं। फाइन गाइस। हाँ, लूडो लूडो में बड़ा काम आता है ये। चलो कोई बात नहीं फियोना, अगला क्वेश्चन सही। देखो मैं आपको सारी वैरायटी के क्वेश्चन कराना चाहता हूं, तो मैं आपको डाइस करा चुका हूं, मैं आपको कॉइन्स करा चुका हूं, और मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन करा चुका हूं। 3 वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है? अब हम 4th वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे जा रहे हैं जो पेपर में आता है। 4th वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, नाउ ये थोड़ा अलग है जो हम करने वाले हैं। फाइन गाइस, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल हिट द टारगेट is 0.4. This is the probability of A hits the target. ये दिया हुआ है मेरे को, probability that B hits the target is 0.6. फाइन। सो यानी कि B hits the target, इसकी probability दे रखी है आपको 0.6। फाइन। सो क्वेश्चन क्या है? What is the probability? What is the probability that exactly one of them hits the target? ठीक है, यानी कि ए के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 दे रखी है, और बी के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.6 दे रखी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट? उनमें से एक ही टारगेट को मारे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपको बताना है। गाइस ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, और क्यों ना लगे, है भी। पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बन गए आपके ऑप्शंस, अब देखना है कौन कौन इसको सही कर पाता है। हाय तीर्थ, या वेरी नाइस। ओके गाइस, शुरू करते हैं। पॉल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज पुट योर आंसर इन द पोल। साक्षी, आशीष, आकाश, प्रत्याक्ष, विधि, केवल 5-6 लोगों का ही सही हुआ है अभी।
पर अभी आंसर भी काफी कम लोगों ने दिया है भाई, इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी आंसर डाल दो। ओके ओके, आई गॉट इट। आयुष ऋषभ का भी सही हो गया। फाइन गाइस, चलो डिस्कस करते हैं इसको। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट विल बी 1 माइनस 0.4, दैट विल बी 0.6। ठीक है, तो मतलब क्या है, तो ए बार का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हिटिंग द टारगेट इज बेसिकली 0.6। ये समझ आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हिटिंग द टारगेट निकाला मैंने, ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो ए के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से माइनस कर दो, 0.6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट्स इज गिवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट हिटिंग, पहले ये निकालेंगे हम लोग। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हिटिंग निकालेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी इज नॉट हिटिंग द टारगेट? सो नॉट हिटिंग में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, 1 माइनस 0.6 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.4। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हिटिंग। ठीक है भाई, ये बात आ गई समझ। अब एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट कंडीशन है। सो मतलब क्या करना है, ए विल हिट एंड बी विल नॉट हिट, और ए विल नॉट हिट एंड बी विल हिट। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो देखो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हिटिंग। हमें ये भी तो गारंटी चाहिए ना, जब ए मार रहा है टारगेट को तो बी नहीं मार रहा, ये भी गारंटी चाहिए, तभी तो एग्जैक्टली एक मारेगा। या फिर ए नहीं मार रहा और बी मार रहा है। सो वी नीड द गारंटी वन इज हिटिंग द अदर इज नॉट हिटिंग। फाइन गाइस, सो गाइस बस अब वैल्यू डालना है, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4, नॉट बी इज 0.4 अगेन, 0.6 इंटू 0.6 कैलकुलेट करेंगे तो 0.616, 0.36 ऐड करेंगे तो 0.52। विच ऑप्शन इज दिस? ऑप्शन सी। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी गाइस, राइट। इन क्वेश्चंस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, जब एक जना काम करता है और दूसरा नहीं करता है। तो और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि दोनों का काम करना एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। देयर वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वन अनदर। ए का टारगेट हिट करना बी के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, अलग अलग काम है दोनों। सो दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फाइन गाइस, चलो इसी बात पर दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं हमला। आपको कार्ड्स खेले आपने कभी? कार्ड्स, लेट्स प्ले सम कार्ड्स। आओ ताश खेले। सो गाइस देयर आर 52 कार्ड्स इन ऑल। कार्ड्स, कार्ड्स लिख दिया मैंने, राइट। और ताश की गड्डी ऐसे बना सकते हैं आप, देखो ऐसा लग रहा है ना पूरा ताश की गड्डी रखी हुई है। दिस इज अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस? आउट ऑफ द 52, 26 cards are red and 26 cards are black. Fine. ओके आशु, ब्रेड जैसा लग रहा है। अच्छा, भूख लग रही होगी तुमको डेफिनेटली। जब इंसान को भूख लगती है उसे कार्ड्स भी ब्रेड जैसे दिखाई देते हैं। नाउ ये 26 रेड को फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में और ब्लैक को भी दो पार्ट में। देर आर 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स, 13 क्लब्स,
and 13 spades, right? सो गाइस, हार्ट कैसा होता है? ऐसा होता है दिल के जैसा। डायमंड कैसा होता है? ऐसा होता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं ईंट, इसे बोलते हैं पान। और क्लब इज कॉल्ड चिड़ी, नाम तो सुना ही होगा, चिड़ी। एंड स्पेड इज कॉल्ड हुकुम। ठीक है। तो दो दो पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे ताश में। पान की बेगम और हुकुम का गुलाम। दो दो पत्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पान की बेगम और हुकुम का गुलाम, राइट? सो गाइज, लेट्स डू इट। अब इनका ब्रेकअप क्या है? दे आर लाइक 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 10। जैक, क्वीन, किंग एंड एस। नाउ सब में यही होता है, बट जैक, क्वीन एंड किंग, these are called face cards. These are called face cards. Fine. So this is divided into two colors. So there are two colors in 52 cards, and there are four suits. There are four suits. ठीक है ना? ठीक है भाई, समझ आ गया? तो there are four suits and there are two colors. So red and black are two colors, and there are four suits which are heart, diamond, club, and spade. And each one has a breakup, as I have shown this. Jack, queen, king are called face cards. The ace card is the highest card in some games and the first card in some games. So it is taken as 1 or 14, depending upon the game. Fine guys. तो मैंने आपको आज ताश सिखा दिए हैं, पर अगर आपको पहले नहीं खेला आपने, तो आप घर में आज ही चटाई खेलना। चटाई या फिर पत्ते पे पत्ता। ये बेसिक गेम्स है बिगिनर्स के लिए। जिसने आज तक ताश नहीं खेले, आज ही खेलो, चटाई या पत्ते पे पत्ता। आदर्श 13 किंग होता है, जैक 11, क्वीन 12, किंग 13। ठीक है, चलो। तो गाइज, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कार्ड्स। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन फ्रॉम अ पैक of 52 cards. A card is drawn. What is the probability that it's either a king, either a jack, not king, or a spade? What is the probability it is either a jack or a spade? From a pack of 52 cards, the card is drawn. What is the probability that the card is either a king or a spade? Fine guys, जल्दी से दिमाग लगाइए और आंसर निकालिए। हाय राहुल। गाइस, ऑप्शन तो बना दिए मैंने, अब देखना है आप में से कौन इसको सही करता है। या श्योर, आई वेट। कर लो, आप ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग राहुल।
या मैं पॉल शुरू करने वाला हूं भाई। महक का भी हो गया, मयंक का भी हो गया, रितेश का भी हो गया। हाय रोहित। फाइन गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Please do the question. Get the answer in the poll. Waiting for more answer, guys. चलो 56% लोगों ने तो सही कर दिया इसको। या हाँ, बहुत सारे लोग जैक को डबल काउंट कर देते हैं, बड़ी कॉमन मिस्टेक है ये। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक और स्पेड निकालना है। सो ये ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगेगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक एंड स्पेड। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि अगर जैक और स्पेड के कुछ कार्ड्स कॉमन भी तो होते हैं ना, तो अगर आप कॉमन वाले को माइनस नहीं करोगे तो आप 2 बार काउंट कर लोगे गलती से। फाइन। सो गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक विल बी हाउ मच? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक? जैक 4 होते हैं, सो 4/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड नाउ? स्पेड 13 होते हैं, सो 13/52। सो बहुत सारे लोगों ने इतना ही करा, बस वो माइनस करना भूल गए। मगर एक कार्ड ऐसा होता है जो जैक भी होता है और स्पेड भी होता है, उसे बोलते हैं हुकुम का गुलाम। तो आपका क्वेश्चन हुकुम के गुलाम ने गलत करा दिया बहुत लोगों का। फाइन, देयर इज वन कार्ड विच इज जैक एज वेल एज स्पेड। सो आपका क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का हुकुम के गुलाम ने करा दिया गलत। सो ऐड करेंगे तो आएगा 16/52। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। दैट्स ऑल गाइस। या आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना, लैंग्वेज। आपको जैक चाहिए या स्पेड चाहिए, तो आपने हुकुम के गुलाम को दोनों जगह काउंट कर लिया, जैक में भी काउंट कर लिया और स्पेड में भी काउंट कर लिया, तो डबल काउंट करा ना, कार्ड तो एक ही है। एक कार्ड को 2 बार कैसे काउंट कर सकते हो? सो दैट इज वाई ऐसे करेंगे आप। वैसे दिमाग लगाएं तो एक और तरीके से भी आप सोच सकते हैं इसको, दैट 4+13 करेंगे तो एक कार्ड 2 बार आएगा, तो इसको 17 ना लेकर 16 ले लो, सीधा आंसर आ गया 16/52। ये भी एक तरीका है सोचने का, क्योंकि 4 जैक हैं और 13 स्पेड है और एक कार्ड कॉमन है, तो टोटल फेवरेबल केसेस तो 16 हो गए ना। 16 आर द फेवरेबल केसेस एंड टोटल केसेस आर 52। सो दैट इज वाई 16/52 ऐसे भी कर सकते हो, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। फाइन गाइस। आदम वार्ष ने हुकुम वाला सिमिलर नहीं, मतलब आदम वार्ष ने कभी ताश नहीं खेले लगता है। आज ही खेलना आदम वार्ष ने। देखो, जैक एक बार हार्ट में भी आता है, ऐसे ही डायमंड में भी जैक आएगा, एक बार इसमें भी जैक आएगा और एक बार इसमें भी जैक आएगा। तो आपके 13 कार्ड्स हैं, इसके अंदर एक कार्ड जैक भी होगा ना, तो ये वाला 2 बार काउंट कर लिया आपने। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है महिमा, वो भी चलेगा। ओके, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर इज अ बैग which has 5 white and 6 green balls. 2 balls are drawn from it. 2 balls are drawn from it. What is the probability that both are of same color? ठीक है,
अगर आपके पास 5 व्हाइट और 6 ग्रीन बॉल हैं एक बैग में, 2 बॉल आपने निकाली हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ सेम कलर? दोनों बॉल सेम कलर की होंगी, इस बात की क्या संभावना है, ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन देते हैं आपको, उसके बाद ही आपको ट्राई कराएंगे। चलो भाई, पहला ऑप्शन है 5C2 प्लस 6C2 डिवाइडेड बाई 11C2। दूसरा ऑप्शन है 5C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C2 डिवाइडेड बाई 11C2। ठीक है, ऑप्शन बना रहा हूं मैं आपके लिए सुंदर सुंदर, मगर सावधान रहना, गलत हो जाता है ये। ट्वाइस ऑफ 5C2 प्लस 6C2 डिवाइड बाई 11C2 एंड 5C2 प्लस 6C2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 11C2। काफी खतरनाक लग रहे हैं अब। ऑप्शन देखने से पहले बहुत लोगों का आंसर आ गया था, मगर ऑप्शन देखने के बाद जरूर दिमाग खराब हो गया होगा, है ना? इन ऑप्शनों का जन्म आपका दिमाग खराब करने के लिए ही हुआ है। कोई बात नहीं, ट्राई कर लो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। राघव, इस क्वेश्चन को हमने कॉम्बिनेशन का यूज करके ऑप्शन दिया है आपको। फाइन। Oxami, your first class. Okay. Welcome to the class. So, are you a plus student or a free subscriber, special class subscriber? Okay, great. So, for your information, I will tell you that I am taking classes daily at 10 a.m. सुबह 10 बजे मैं एक फ्री क्लास रोज लेता हूँ। सो गाइज, यू कैन अटेंड इट एंड दे आर ऑल बेसिक लेवल क्लासेस। बहुत एडवांस्ड क्लास नहीं होती हैं, मगर आपका बेस मैथ्स का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उनसे। लैपटॉप में नहीं चल रहा है। महिमा, नो प्रॉब्लम। एग्जामी आपको ना बस क्लास के शुरू में आना है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता मेरे को बिल्कुल चलेगा, 10वीं तक मैथ्स पढ़ा है चलेगा, दैट्स इट, उतना ही चाहिए। सो यू शुड हैव स्टडीड मैथ्स टिल क्लास 10th, दैट इज व्हाट आई वांट। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी क्लास के शुरू में आना 10 बजे, तो आपको पूरा समझ आएगा। बीच में आने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही गिरा रहेगा, अरे मैं तो लेट आया हूं। चलो भाई, बॉल शुरू करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एग्जामी कहीं से भी कर सकते हो शुरुआत, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, अर्थमेटिक, मॉडर्न मैथ्स, क्योंकि सब कुछ करना ही करना है। हालांकि अर्थमेटिक थोड़ा आसान होता है औरों के मुकाबले, पर लंबा भी बहुत है आसान होने के साथ साथ। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो बेसिक क्लासेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई कैसे करना है। मॉडर्न मैथ्स इजी लग रहा है शिवम, शुभम को? बढ़िया है। नहीं शुभम, लगेगा, आसान लगेगा, है ना। मैंने अपने आप को ऐसा बदला है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इतना मजा आना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए और समझ भी आना चाहिए, ठीक है ना। सो डोंट वरी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हाय मुस्कान। हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, सो 5 में से 2 बॉल निकालना है। तो पहले दिमाग से सोचो, आइदर बोथ बॉल शुड बी वाइट और both balls should be green, then only they will be of same color. I want same color na, so both white or both green, 2 cases, so probability of same color is equal to probability of both white plus probability of both green. so दोनों बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट कितनी है 5, 5 में से आप 2 बॉल निकाल रहे हैं, सो 5 में से अगर 2 ऑब्जेक्ट छाटने हैं तो 5 C2 वेज, और टोटल आप 11 में से 2 ले रहे हैं तो 11 C2 वेज, प्लस बोथ ग्रीन के लिए क्या करेंगे आप, 6 में से 2 निकाल रहे हैं 6C2, और 11 में से 2 निकाल रहे हैं 11C2। सॉल्व दिस, योर आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। यस महिमा, सो दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत सारे लोग तो मेरे ऑप्शनों का ही शिकार हो गए। वैसे तो सही कर लिया था और दिमाग भी सही चल गया था, बट ऑप्शन का शिकार हो गए बहुत लोग। देखो भाई, इसमें एक खास बात और भी है, मैं आपको बता देता हूं। इसको करने का एक तरीका और भी है। व्हाइट बॉल निकालने का तरीका क्या होगा, 5/11, है ना, और दूसरी बॉल भी व्हाइट निकालनी है तो 4/10। एक केस ये बनेगा, या फिर दोनों ग्रीन निकालेंगे तो कैसे होगा, 6/11 इंटू 6/10 होगा, 6/11 इंटू 5/10। आ रही बात समझ। तो ये नॉर्मल तरीका है करने का, मगर इस केस में ना आपको देखना पड़ता है पहले कौन सी बॉल बाद में कौन सी बॉल। तो ये अल्टरनेट तरीका है करने का, शायद किसी को ही अच्छा लगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया दिस इज द अल्टरनेट वे ऑफ डूइंग इट। बट कॉम्बिनेशन यूज करना ज्यादा बेटर है। जब भी मोर देन वन ऑब्जेक्ट निकालते हैं, वेन एवर यू टेक आउट मोर देन वन ऑब्जेक्ट, यूज कॉम्बिनेशंस। जब भी आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट निकालेंगे, यूज कॉम्बिनेशन। राघव, सेकंड तरीके से पहले वाला बेटर है, मगर आप कहते हो तो मैं बता देता हूं फिर से। अगर आपको एक बॉल निकालनी होती 11 में से, तो वो व्हाइट निकलनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/11 होगी। और अगर आप एक निकाल चुके हो, दूसरी भी व्हाइट निकलनी चाहिए, तो व्हाइट 4 रह गई हैं, तो 4/10 होगी, क्योंकि 10 बची है टोटल, एक निकाल चुके हो आप। सो ऐसे निकाला है वो। बट आपको ये नहीं लगाना चाहिए, मेरी एडवाइस है, whenever more than one objects are taken out, always use combination। हाँ, कॉम्बिनेशन से गलत नहीं होगा कभी आपका, ऐसे करने से गलत हो जाएगा, केसेस बनाने में गलत हो जाता है। 4/10 ऐसे ही आया ना, निर्मला, निर्मल्या, 4/10 ऐसे ही आया, क्योंकि आपने 11 थे आपके, आपने एक ऑब्जेक्ट निकाल लिया, व्हाइट निकाला, तो आपके पास व्हाइट 4 बचे और टोटल 10 बचे। सो दैट इज वाई द दूसरा व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/10 होगी। ओके 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 राघव, ठीक है ना। एक व्हाइट निकाल लोगे तो व्हाइट 4 हो गई ना, और टोटल 10 बचे, तो दूसरा व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/10 होगी, क्योंकि आप एक निकाल चुके हो। ये वो वाला तरीका है, अल्टरनेट मेथड जो मैंने आपको बताया। फाइन गाइस, चलिए आगे चलते हैं। यस गाइस, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी।
अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का है। देयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 20x40, 20x40 का एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल क्या है? दिस इज अ कंप्यूटर स्क्रीन। और कंप्यूटर स्क्रीन में आपने देखा होगा डांसिंग सर्कल। तो इसका रेडियस 5 है, 7 ले लेता हूं, चलो अच्छा आंसर आएगा। इसका रेडियस 7 है। सो इनसाइड अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन of size 20x40, a, a circle of radius 7 is dancing, right? A fly sits on the screen. What is the probability? What is the probability that the circle will not pass from below the fly? What is the probability that circle will not pass from below the fly? मतलब आप ये सोचो कि एक स्क्रीन पे अगर मक्खी आके बैठेगी वैसे तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ऐसा स्क्रीन सेवर है जिससे मक्खी भगाने के लिए है ये। मक्खी स्क्रीन पे आके नहीं बैठेगी ना। अगर मक्खी के नीचे से कुछ निकल जाएगा तो मक्खी घबरा जाएगी, क्या हो गया, और उड़ जाएगी। तो मगर ऐसा हो सकता है ना कि स्क्रीन पर ऐसी जगह मक्खी बैठे जहां से ये सर्कल पास ही ना हो सके। तो आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि मक्खी नहीं उड़ेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लाई विल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द सर्कल एंड फ्लाई? गाइस दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा ट्राई करो जल्दी से। मक्खी उड़नी नहीं चाहिए। और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। वी कॉल इट एज ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। चलो ऑप्शन देता हूं मैं आपको। मक्खी उड़ाने वाला क्वेश्चन है ये। इट इज कॉल्ड मक्खी उड़ाऊ क्वेश्चन। 21/400। द अदर ऑप्शन इज 379/400। द थर्ड ऑप्शन इज 77/400। The other option is 323/400। ठीक है भाई। हाय ऐश्वर्या, हाय अमृत। ट्राई करो यार। देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट में एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और मैं अपना वादा निभा रहा हूं। देखो ये किसी भी एग्जाम में आने वाला एक खतरनाक क्वेश्चन है। और वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा, मक्खियां उड़ा रहा है। चलो गाइस, एक तो मैंने, जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं आज और मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, वांट टू कांटेक्ट मी, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है।
You can join the Telegram group and write a personal message to me for any guidance you need. हुकुम का गुलाम दे दिया, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तो करना चाहिए बढ़िया। सारे क्वेश्चन लल्लू लल्लू करके करोगे क्या? चलो गाइस, पोल शुरू करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आदम्य, वार्ष्णेय, वीरेंद्र, अनुज और श्रीनाथ, केवल 4 लोग ही अब तक कर पाए हैं। आकांक्षा और रामाकृष्णा का भी आंसर आ गया, वेरी नाइस। आपकी मक्खी उड़ गई तो ये काफी लोगों का गलत हो गया है ना। देखो गाइज, मैं आपको बता देता हूं, ये सर्कल ना कोने में भी तो आएगा, ऐसे घूमते घूमते ऐसे भी आएगा कोने में, कॉर्नर में। तो अगर मक्खी यहां बैठ जाए, कहां पे, इसका रेडियस तो 7 है, ये तो हमें पता है। सर्कल कहां पे नहीं जा सकता? सो दिस इज द एरिया वेयर सर्कल कैन नॉट गो ना, यहां पर सर्कल नहीं जा सकता, है ना। क्यों? तो फिर इसका मतलब मक्खी यहां बैठेगी तो उसको नहीं उड़ाया जाएगा, है ना। मक्खी यहां बैठ सकती है क्योंकि यहां पे सर्कल नहीं जाता, तो ये एरिया आपका फेवरेबल एरिया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सर्कल विल नॉट पास फ्रॉम बिलो द फ्लाई, है ना। तो गाइज, एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी हाउ मच? 7 स्क्वायर 49 माइनस एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल विच इज 22/7 इंटू 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्वार्टर सर्कल है ना, ये कैलकुलेशन आ गया आपका। तो ऐसे 4 एरिया बनेंगे चारों कोनों में, दूसरे कोने में भी तो ऐसा एरिया होगा ना। सो ऑल द कॉर्नर्स, तो मक्खी कोनों पे यहां बैठ सकती है, उसको नहीं उड़ाया जाएगा। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 4। नाउ दिस इज योर फेवरेबल एरिया एंड टोटल एरिया इज हाउ मच? टोटल एरिया विल बी 20 इंटू 40, दैट इज 800। सो बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, और कुछ नहीं करना है। तो पहले अंदर 2 तो यहां से काट देते हैं और यहां डबल कर देते हैं, तो 7 कट जाएगा, तो 98 हमारा सॉल्व करके आएगा। 98 माइनस 77 बाई 400, तो माइनस करके आएगा 21/400। विच ऑप्शन इज दिस? ऑप्शन ए, दैट्स ऑल गाइस। फाइन, आसान था। देखो, मक्खी को कहां बिठाना है? जहां से सर्कल नहीं जा सकता, सर्कल कहीं भी जा सकता है, बस कोने में नहीं जा सकता। तो मक्खी के लिए सेफ जोन इतना कम है बस। फाइन गाइस, चलो तो yeah, Amrit, I will advise you one thing, that don't watch my old videos, always prefer to watch my live classes. Live classes करो हमेशा, because every topic that I am teaching here, I will repeat it at least 3 times till cat. कैट तक मैं हर टॉपिक को कम से कम 3 बार रिपीट करूंगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू शुड अटेंड लाइव क्लासेस। वी विल यूज द वीडियोज एज अ सपोर्ट टू योर स्टडी। कोई क्लास छूट जाती है तो देख सकते हो, किसी का बेसिक करना है तो देख सकते हो, मतलब कहीं कहीं आप वीडियो देख सकते हो। बट ट्राई करो, लाइव क्लास करो, होमवर्क करो, असाइनमेंट करो, डाउट सेशन में आओ और डाउट्स पूछो, तभी धीरे धीरे आप इंप्रूव करेंगे। और लाइव क्लास में आपको हमेशा ये फील होगा कि मेरी क्लास है, दिस इज माय क्लास। अगर आप लाइव क्लास में नहीं आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ये किसी और की क्लास अटेंड कर रहा हूं मैं। फाइन गाइस, चलो। और वैसे मैंने आपको बता देता हूं, मैंने क्लास के शुरू में भी बताया था, आज से यानी कि टुडे फ्रॉम 9:30 PM डेली
I will take class and I'm starting modern maths. Modern maths includes permutation, combination, probability, set theory and trigonometry. तो ये मैं पढ़ाऊंगा. Modern maths is 10% of CAT syllabus, but it contributes to 12.5% in LRDI as well. So इसकी total weightage बढ़ गई है ना, क्योंकि LRDI में भी ये बहुत हेल्प करता है. इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है मॉडर्न मैथ्स, नहीं तो छोड़ भी देते एक बार को. LRDI भी तो पढ़नी है ना. So 10% is weightage in quant and around 12.5% is the weightage in LRDI. So that is why this topic is very important for us. Yeah, this class is in plus, Unacademy plus पर है ये. देखो फ्री क्लासेस मेरी डेली सुबह 10 बजे होंगी, आप जितनी मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर अनअकैडमी प्लस पर क्लासेस काफी ज्यादा हैं और वहां पर हम थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन कर पाते हैं कंपैरेटिवली. यहां पर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे करते हैं ताकि सबको समझ में आए. सबका साथ सबका विकास, यहां पर ये फॉर्मूला है. और वहां पर ये फॉर्मूला है कि अब तो भैया तुमने प्लस ले लिया ना, अब तो तुम्हें वही पढ़ना पड़ेगा जो पेपर में आता है. हालांकि पढ़ाता बड़े प्यार से हूं बट भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, राइट. दिस इज द केस गाइस. और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा एल्जेब्रा का कोर्स स्टार्ट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी प्लस में. वो 11 बजे डेली क्लास होती है. इसकी अभी तक 3 क्लासेस हुई हैं. अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 3 क्लासेस की वीडियो देखकर कवर अप कर सकते हैं और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स. थर्ड अनाउंसमेंट ये है दैट आई विल बी स्टार्टिंग नंबर सिस्टम. मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम दिस सैटरडे एंड संडे. तो आप ये वीकेंड बैच होगा और डेली इसकी डेली क्लास नहीं होगी, खाली वीकेंड पर क्लास होगी. सो वीकेंड पर 9:30 PM पर इसकी क्लास होगी. फाइन. सो आई एम स्टार्टिंग नंबर सिस्टम. तो जिसको नंबर सिस्टम करना है तो वो यहां से कर सकता है. तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो. देखो किसी टॉपिक में आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, किसी में कम करना पड़ेगा, पर आपको सब में करना पड़ेगा. अलजेब्रा में ज्यादा करना पड़ेगा, यहां पर भी ज्यादा करना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा कम करके काम चल जाएगा, मगर करना सब जगह पड़ेगा. तो हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा. फाइन गाइस. तो ये मेरे अनअकैडमी प्लस के लाइव कोर्सेज है, मैंने आपको बता दिए. फाइनली अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक कोड है PT Sir 10. ये मेरा कोड है. इस कोड को यूज करोगे 10% डिस्काउंट मिलेगा, राइट. और मुझे क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा प्राइड ऑफ ओनिंग वन मोर स्टूडेंट एंड सर अच्छे हैं. ये कहा जाएगा कि सर अच्छा पढ़ाते हैं बिकॉज उनका नाम लेकर स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं. होता है ना, ये वो वाली बात है. जब मैं करियर लॉन्चर में पढ़ाता था CP में, जब शुरुआत हुई थी ना वहां पे सेंटर की, 2003 की बात बता रहा हूं मैं आपको. 2003 यानी कि आज से 17 साल पहले. करियर लॉन्चर की दिल्ली ब्रांच में कनॉट प्लेस वाली ब्रांच, जो इनकी इंडिया की टॉप ब्रांच है, वो जब मैंने शुरू किया था वहां पढ़ाना, तो वहां पर उस टाइम पे 600 बच्चे थे जो कैट की तैयारी करते थे. 2 साल के अंदर वो बच्चे 2000 हो गए. और फिर वो मेरे नाम से आते थे कि प्रवीण त्यागी सर पढ़ाएंगे, ये लो पैसे, नहीं पढ़ाएंगे तो रहने दो राइट. सो नाम बिकता था. तो वैसे ही ये वही वाली बात है, ये नाम बिकने वाली बात है. PT Sir 10 नाम बिकना है, नाम फाइन गाइस. सर बेसिक करने के लिए ओल्ड वीडियो भी देखना पड़ेगा. ऑग्जामी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा. आप मेरे से मैसेज के थ्रू रोज टच में रहेंगे ना. प्लीज कीप इन टच विद मैसेजेस. अपना स्टेटस बताते रहिए और मेरे से एडवाइस लेते रहिए. मैं बोलूंगा कैट तक मेरे साथ चलिए. तो मैं आपको जहां भी आपका कुछ गड़बड़ाएगा मेरे को बता देना, मैं आपकी हेल्प करूंगा. फाइन गाइस. या जीवन खुद की तारीफ नहीं करूंगा तो तुम्हें पता कैसे लगेगा मेरे बारे में और अगर मैं स्टूडेंट्स जो ग्रुप में हैं उनको तारीफ करने के लिए बोल दूंगा तो कमेंट्स बहुत स्पीड से ऊपर चले जाएंगे फाइन. तो इसलिए बढ़िया है ना, खुद ही बता दो. नहीं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूं तो कमेंट्स इतनी स्पीड से ऊपर जाते हैं, बच्चे तारीफों के पुल बांध देते हैं चलो. सो गाइस सारी अनाउंसमेंट मैंने आपको कर दी. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लास की है, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने वाले हो तो ये कोड जरूर यूज करना और आज शाम से क्लासेस आप कर सकते हो. फाइन. 1 साल का सब्सक्रिप्शन 17,500 का है. ये रिकमेंडेड है 1 ईयर वाला, क्योंकि आपको कैट भी देना है, जैट भी देना है और इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है. ये आपको पड़ेगा 15,750 का आफ्टर 10% डिस्काउंट. तो ये वाला लेने की कोशिश कीजिए. पैसे की कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा कम खर्च कर सकते हैं तो 3 मंथ वाला भी ले सकते हैं आप.
3 मंथ वाला आपको पड़ेगा करीब 8,000 रुपए के आसपास, अराउंड 8,000 का पड़ेगा। दिस इज 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, सो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस है, बट टाइम 1/4 है। तो मगर ये मिनिमम है, अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है तो आप मिनिमम इतना ले सकते हैं। फाइन गाइस, या 10% डिस्काउंट करने के बाद बता रहा हूं, नेट, दिस इज द नेट प्राइस। यस, सो देख लो कौन सा करना है और जल्दी से डिसाइड करो और आ जाओ क्लासेस में यार, है ना। फ्री क्लासेस भी चलती रहेंगी, प्लस भी चलती रहेंगी, जिसमें पढ़ना है पढ़ो। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। और कोई बात करनी हो जो रह गई हो तो प्लीज मेरे को मैसेज करना। मैंने आपको नंबर दे दिया है, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, इस पर क्लिक करके आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और यू कैन टेक द फोटोग्राफ ऑफ दिस। लीडर बोर्ड देखना है? अच्छा मैं भूल गया, चलो मैं लीडर बोर्ड दिखाने के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड ऑफ प्रवीण त्यागी सर? ठीक है, ऑप्शन बताओगे तभी तो लीडर बोर्ड आएगा, ऑप्शन बताओगे तभी तो लीडर बोर्ड आएगा। पहला ऑप्शन पीटी सर, दूसरा ऑप्शन पीटी सर 10, तीसरा ऑप्शन पीटी सर 100, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो जल्दी से आंसर बताओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं, ये भी 6% लोगों ने गलत कर दिया हो। क्या करते हो भाई? गलत कोड मत लगा देना, किसी और टीचर को क्रेडिट मिल जाएगा। पढ़ाऊंगा मेहनत से मैं, वो क्रेडिट मिलेगा किसी और को। अरे ए भी मार दिया कुछ लोगों ने, कमाल है भाई, कमाल है। चलो भाई लीडर बोर्ड देख लो। ओके शिवम, सो गाइस देख लो बोर्ड पर, आशीष, आयुष, साई, मिहिर, प्रत्याक्ष, अनिकेत, कार्तिकेय, अनुज, शिवम, ऋषभ एंड साक्षी, ये टॉप परफॉर्मर्स हैं आज के, टॉप 10। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।